क्या हुआ पगली? तुम सोई नहीं अभी तक? हैं? आपका इंतजार कर रहे थे कि आप कब आएंगे और बत्ती बुझाएंगे। अच्छा, इतना प्यार करती हो हमसे? आपको सस्पेक्ट करते हैं। सस्पेक्ट? हाँ, रिस्पेक्ट तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। आप भले हमको नौकरानी समझे लड्डू की भैया, लेकिन हम आपको राजा वाला इज्जत देते हैं। चलिए गुड नाइट ही। लगता पगली कछु ज्यादा नाराज हो गई। सुबह मनाते हैं। ये बात है सन 1200 ईस्वी की, जब चोली साम्राज्य का वर्चस्व हुआ करता था। चोली वंशज के राजा चीरकाट चोली ने कई दुश्मन राज्यों पर कब्जा करके वहां चोलियां फहराईं। जब उन्होंने घाघरा राज्य पर हमला किया था, तो वहां के राजा धागा चंद ने अपनी सुपुत्री चिन्मया की शादी का प्रस्ताव रखा और इस तरह राजा चोली चिन्मया देवी संग विवाह करके उन्हें चोली की महारानी बनाकर ले आए। महारानी चिन्मया शगुन में अपनी पसंदीदा और सबसे खास दासी छींछड़ी को साथ ले आईं। रानी चिन्मया और छींछड़ी का रिश्ता अटूट था। छींछड़ी हमेशा रानी चिन्मया के संग साये के समान रहती थी। राजा चीरकाट चोली के जीवन में सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य, बड़ा साम्राज्य, लेकिन वे प्रेम से वंचित रहते थे। उन्होंने महारानी के समक्ष हमेशा अपनी प्रेम भावना जताई, लेकिन महारानी उनकी प्रेम भावना को रौंद कर चली जाती थी और महाराज हताश हो जाते थे। राजा चोली के जीवन में कभी प्रेम का सूर्योदय नहीं हुआ। वो तन्हाई के अंधेरे में अपनी तलवार घिसते रहे। आई लाइक इट। दूसरी ओर उनके सेनापति चूड़ामल देह भले ही किसी और की है, लेकिन तेरे शरीर में अभी भी वो बात है जो हजारों मर्दों को भस्म कर सकती है। दिया ई का है लड्डू के भैया। का हुआ, का चाहिए? जा हमारे लिए लाली और काजल तो लेके आ। ला, लाली और काजल का चाहिए? तेरी मैया की शादी में जाना है ना, 700 के। जा लेके आ, तुरंत ला जा। ओ, हमरा मम्मी का शादी तो डैडू के साथ बहुत पहले हुई गवा। ज्यादा दिमाग मत खा। जा जाके लाली और काजल लेके आ जा। ई हाँ, ई ये क्या है? ई लाली है, लिपस्टिक। लाली? हाँ। ये कैसी लाली? जा तनिक लगा के दिखा। हाँ। दिखा। आना, घबरा क्यों रही? आ। हमें तो ना वो
गुलाब के और पलाश के रस लगाने की आदत है ना होठों पे, लाली के लिए जैसे महारानी लगाती है, तो वो लेकिन लड्डू के भैया ये सब काहे लगा रहे हैं आप? हाँ? तू कौन है और तू यहाँ क्या कर रही है? कहीं तू महारानी की दूसरी दासी तो नहीं है? बता, दूसरी दासी तो नहीं है तू? कौन महारानी कौन दासी कहाँ बोल रहे लड्डू के भैया? महारानी चिन्मय देवी, चोली साम्राज्य की महारानी। कहाँ बोले? सुनने गोड़ी, ज्यादा सियानी मत बन समझी। अगर तू महारानी की दूसरी दासी है तो हम तुझे बावड़ी में डुबोकर मार देंगे, तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। ऐसा बात है? क्योंकि महारानी की खास दासी हम हैं। और हमारी जगह कोई नहीं ले सकता, तुम भी नहीं। कहाँ बोल रहे? चल जा, दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा, जा, ज्यादा सियानी मत बन, जा यहाँ से। हाँ, जा रहे। अम्मा जी। ये अन्नू मेरे कपड़े पहन के क्या कर रही है? लगता है कल रात का असर है। Hey you! अन्नू, are you all right? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब जाके तबीयत ठीक हुई है। लेकिन अन्नू तुम ऐसे क्यों बातें कर रही हो यार? हमें कैसे बात करनी है ये तुम बताओगे? यार ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे जैसे देखोगे सब समझ जाओगे। क्या हो गया तुम्हें यार? ये क्या बैकी बैकी बेतुकी बातें कर रही हो तुम? हम तुम्हारी पत्नी के शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। अच्छा जी, कौन किसके शरीर में प्रवेश कर चुका है, जरा बताएंगे आप मुझे? आज से 1200 ईस्वी पहले हमारा वर्चस्व पश्चिमी दक्षिण घाटी पर फैला हुआ था। हम हैं राजा चीरकाट चोली, चोली साम्राज्य के शासक। सारी दुनिया हमसे थर थर कांपती थी, सिवाय 2 लोगों के। गुड, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन कहां से पढ़ी तुमने ये? हमने कहा ना, हम हैं राजा चीरकाट चोली। ओके, राजा चीरकाट चोली, फाइन, मैंने खरीद लिया ये। अब ये बताइए कि वो 2 लोग कौन थे जो आपसे नहीं डरते थे? हमारी अर्धांगिनी महारानी चिन्मया देवी और हमारा नमक हराम विश्वासघाती सेनापति चूड़ामल। ओके, तो ये लव ट्रायंगल था मतलब? रहने दीजिए, आगे बताइए। महारानी चिन्मया देवी ने चूड़ामल को अपनी मोह माया से अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, और वो चूड़ामल भी महारानी के प्रेम बंधन में लिप्त हो गया था। उसके बाद चूड़ामल ने चिन्मय जी से पूछा कि चोली के पीछे क्या है? मूर्ख! मैंने अपनी तलवार से चूड़ामल की धोती चीर दी।